घर का गार्डन। आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर्ड हुए हैं, मेरी सास और ससुर दोनों किसी फिल्म के हीरो हीरोइन की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर अपन दिन भर हमारे घर के पास बने गार्डन में झूले पर बैठे बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने पक चुके बालों का भी ख्याल नहीं रहता है। अब इस उम्र में उन्हें ऐसा व्यवहार क्या शोभा देता है। प्रिया अपने ससुराल के समाचार अपनी माँ को बता रही थी। तभी सास ऋतु उदास मन से रसोई घर में जाती है, क्योंकि बहू की वो कड़वी बातें उन्होंने सुन ली थीं। उसकी सभी बातों को नज़रअंदाज कर सास मसाले वाली चाय बना के पहले एक कप बहू को उसके कमरे में देकर दूसरा कप अपने पति सोमनाथ के लिए लेकर जाती है। बहू ये देखती है और अपना मुंह टेढ़ा करती है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए काम करते बिता दी थी, इसलिए अब बची खुची ज़िंदगी वे दोनों एक साथ समय बिताकर जीना चाहते थे। ऋतु जी ने घर के सामने बड़े प्यार से उस गार्डन को बनाया था और वहाँ पर कई फूलों के पौधे और बेलें उगाई थीं। इतने सालों तक काम की भाग दौड़ में सोमनाथ जी कभी भी इस जगह का आनंद ले नहीं पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीतता था। ऋतु जी को अपने बनाए उस गार्डन में एक झूला चाहिए था, जो उन्होंने लाकर दिया था, और अब वही झूला उनको एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय समय बिताने का ज़रिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी ज़रूरी चीज़ों की और बाकी ऐशो आराम की चीज़ों की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी बहू को दोनों का उस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। अपने सास ससुर को टोंट मारने का एक भी मौका प्रिया नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उनको उस जगह से हटाने के लिए लगाती, और एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक षड्यंत्र भी रचा। अजय, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? प्रिया ने अपने पति से कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है? कौन कहता है जगह नहीं है? वह गार्डन है ना, जहाँ आजकल दो लव बर्ड्स अपना डेरा जमाए बैठते हैं। प्रिया ने पति की तरफ तिरछी नज़र करते हुए कहा। आजकल तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो, अजय ने अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा। लेकिन सच तो ये था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन अजय पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मेरा और आपकी बहू का मन है कि एक बड़ी कार ली जाए। पर बेटा, हमारे पास पहले से एक गाड़ी है ना, दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ? सोमनाथ जी ने कहा। पिताजी, इस गार्डन में एक नया गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ। प्रिया को इस गार्डन की कोई पड़ी नहीं है, और माँ भी भला अब और कितने दिनों तक गार्डन का ख्याल रखेंगी। इसलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को तोड़कर यहाँ गैरेज बना लिया जाए। दूर खड़ी ऋतु जी का यह सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया। सोमनाथ जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या पिताजी, इसमें क्या मम्मी से पूछना? आप दोनों तो किसी का विचार करते ही नहीं हैं। दिन भर झूले पर बैठे रहते हैं बिना चार लोगों के बारे में सोचे। अब प्रिया घर में हैं, छोटे बच्चे भी हैं घर में, और आने जाने वाले लोग भी तो आपको कैसे देखते हैं। आप किसी का विचार नहीं करते। अजय थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। अंदर से प्रिया की बड़बड़ भी चालू ही थी। सोमनाथ कुछ नहीं बोल पाए। अगले दिन शाम को अजय की आंखें फटी की फटी रह गई थीं, जब उसने घर के आगे घर भाड़े से देना है का बोर्ड पड़ा था। अजय ने सोमनाथ जी से कहा, पापा, माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम उसे भाड़े से दे दें। बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाले शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं, और वही अब इस घर में भाड़े से रहेंगे। सोमनाथ जी ने कहा। लेकिन वह कहाँ रहेंगे? अजय ने अपनी शंका भरा सवाल पूछा। अजय के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, सोमनाथ जी ने कड़क आवाज़ में कहा। और पापा, हम कहाँ रहेंगे? नरम पड़ती आवाज़ में अजय ने पूछा। पापा, लगता है आप तो नाराज़ हो गए। कल मैंने जो भी कहा मेरा वह मतलब नहीं था।
अजय ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन में हमें एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बन कर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों को साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमें साथ में देखने में क्यों प्रॉब्लम होती है? यह घर, यह गार्डन में बड़े हुए यह पेड़ पौधे इस बात के गवाह हैं कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और ख़ासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है, अपना समय, अपनी जवानी खर्च कर दी है। इसलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है, और इन सब को मैं तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता। सोमनाथ जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा।